हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक व्लॉग जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, जो कि है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल पर। तो आज कवर करेंगे हम रैपिड रेल का रूट दुहाई से लेकर गाजियाबाद तक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में बताऊंगा आपको एग्जैक्ट लोकेशन दुहाई के रैपिड रेल के स्टेशन की और गुलधर के रैपिड रेल स्टेशन की, और करेंगे बात दुहाई में बनने वाले रैपिड रेल के डिपो के बारे में। क्या है इसकी कंट्रोवर्सी, कहाँ है इसकी ज़मीन और क्या है इसकी प्रोग्रेस, और बात करेंगे इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और न्यूज़ की, कुछ नए इन्फॉर्मेशन की। स्वागत है दोस्तों आपका एक बेहद ही सुहावने मौसम वाले दिन में दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे 58 पर मेरे साथ। आज के व्लॉग की स्टार्ट हम कर रहे हैं केएमपी एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज से, और आज के वीडियो में हम लेंगे अपडेट दुहाई से गुलदर होते हुए गाजियाबाद तक चल रहे रैपिड रेल के कंस्ट्रक्शन का, और देखेंगे कि इसमें इस रूट पर कितना काम हो चुका है और कहां कहां काम चल रहा है और क्या है न्यू प्रोग्रेस इस रूट पर। तो आज की वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम हैं अभी दुहाई में और आप देख सकते हैं राइट साइड में बैरिकेडिंग हो चुकी है। दुहाई में जो रैपिड रेल का स्टेशन बनना है, राइट साइड में आप देख रहे हैं कि पिलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और यही है एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के दुहाई स्टेशन की। जी हाँ, ये जो दुहाई के अंदर, दुहाई एरिया के अंदर जो पहला वर्क जो शुरू हुआ है, वो ये पिलर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दुहाई स्टेशन के लिए ही बन रहे हैं। कह सकते हैं कि दुहाई में यहीं से वर्क स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा दुहाई में रैपिड रेल का मेन डिपो भी बनना है। पिछले साल एनसीआरटीसी, जो कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के वर्क को बना रही है, जो निगम है इसका, उसने दुहाई के लिए जमीन की डिमांड की थी। लगभग 6,37,608 वर्ग मीटर जमीन की अधिसूचना जारी कर दी थी दुहाई में, लेकिन किसानों ने जमीन के रेट को लेकर असहमति जता दी और इसका विरोध शुरू कर दिया। पिछले साल की बात है यह। तो किसानों से बात ना बनती देख एनसीआरटीसी ने रुख किया गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और उनसे रैपिड रेल के डिपो के लिए जमीन मांगी मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में। काफी समय तक एनसीआरटीसी और जीडीए के बीच विचार विमर्श और बातचीत चलती रही, पर अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई है कि गाजियाबाद प्रशासन ने मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में जमीन देने से मना कर दिया है, और एनसीआरटीसी को ये आश्वासन दिया है कि गाजियाबाद प्रशासन डिपो के लिए, रैपिड रेल के डिपो के लिए दुहाई, बीकलपुर और बसंतपुर सेंथली गांव में लगभग 42 एकड़ जमीन को, जो कि अधिसूचित की गई थी पहले एनसीआरटीसी के द्वारा, उसको अधिकृत करवाने में पूरा सहयोग करेगा। अब कब तक ये जमीन पूरी अधिकृत हो पाएगी, ये तो अभी आगे थोड़ा सा समय तो इसमें अभी लगेगा, क्योंकि अभी किसानों के साथ बातचीत ही चल रही है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि पिलर्स बनाने का काम चल रहा है, कंक्रीट की फिलिंग हो रही है,
और यहाँ से आगे तो लगभग पिलर्स तैयार हैं। इन पे कंक्रीट फिलिंग हो चुकी है। ऊपर का टॉप बनना बाकी है। एक इस पिलर के ऊपर टी टाइप में एक टॉप बनता है। थोड़ा आगे चलें। यहाँ देखिए एक लाइन से पिलर लगभग सभी तैयार हैं। राइट साइड में आपको कुछ मशीन टाइप देखिए थोड़ा सा, और ये देखिए यहाँ पर दो पिलर्स के बीच सेगमेंट लगभग पूरा तैयार हो चुका है लॉन्चर की मदद से। ये और ये जो आप एक और लोहे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक और लॉन्चर को इंस्टॉल किया जाएगा, उसका सेटअप किया जाएगा। और ये वाला लॉन्चर सेगमेंट के साथ जोड़ता हुआ पिलर बाय पिलर गुलदर की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। और जो नया लॉन्चर यहाँ पे सेटअप किया जाएगा वो दुहाई की ओर पिलर्स बाय पिलर्स आगे बढ़ता हुआ जाएगा। आप देख सकते हैं कि टॉप लगभग यहाँ पे तैयार हैं और नए टॉप पर काम चल भी रहा है। लाइन से देखिए पिलर्स लगभग यहाँ पर काफ़ी तैयार हो चुके हैं और काम की इस स्पीड को देख के लगता भी है कि फेज 1 के जो डेडलाइन है काम को कंप्लीट होने की वो है 2023 और वहाँ तक काम उस गोल को अचीव आसानी से कर लेगा जिस स्पीड से काम चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे दुहाई के डिपो के बारे में, जहां एनसीईआरटी जमीन को लेकर बातचीत कर रहा था। वहीं फरवरी 2020 में एनसीईआरटी ने दुहाई डिपो और वर्कशॉप के लिए और साथ ही मोदीपुरम में सर्विस यार्ड और लगभग 210 कोचेस को हॉल्ट के लिए ई टेंडर मांगे थे, जिसमें 6 कंपनियों ने बिड की हैं। और वो 6 कंपनी हैं एलूवालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, SAM इंडिया बिल्टवेल प्राइवेट लिमिटेड, URC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। कॉन्ट्रैक्टर्स को 730 दिनों में लगभग 2 साल में डिपो के काम को फिनिश करना होगा। और राइट साइड में ये पिलर देखिए, ये है एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के गुलदर स्टेशन की। जी हाँ, यही बनना है गुलदर स्टेशन, जो कि गुलदर से थोड़ा आउटर में है। और इसकी वजह भी है क्योंकि हम हैं जस्ट राजनगर एक्सटेंशन के क्रॉसिंग से जस्ट पहले। तो यहाँ पर रैपिड रेल का ये स्टेशन गुलदर और राजनगर एक्सटेंशन को कवर करेगा। ये राजनगर एक्सटेंशन का फ्लाईओवर पर हम नीचे से ही चलते हैं ताकि आपको रैपिड रेल की पूरी अपडेट दिखा सकें। लॉकडाउन से पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पर अभी तक कोई पिलर तो दिखाई नहीं दे रहा है। पाइलिंग जरूर शुरू हो गई थी पहले, और जहाँ तक उम्मीद है, होप है कि बेस तैयार हो चुके होंगे बैरिकेडिंग के दूसरी से अंदर की साइड में। पर अभी कोई पिलर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और क्रॉसिंग से आगे बस धूल उड़ाते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो मिट्टी भी यहाँ पर लाजमी है कि होगी ही, पर अभी कोई पिलर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे पाइलिंग वाली मशीन दिखाई दे रही है, जो कि पाइलिंग करके एक ज़मीन के अंदर ही एक बेस तैयार करती है, एक जाल डालती है ज़मीन के अंदर जिसके ऊपर पिलर तैयार होता है। वो काम ही चल रहा है। और बैरिकेडिंग लगभग पूरी हो चुकी है इस रोड पे। यहाँ से दिल्ली
21 किलोमीटर और नोएडा 24 किलोमीटर। और राजनगर एक्सटेंशन से के चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही राइट साइड में पिलर्स पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पर कंक्रीट हो चुकी है और उसके अगले पिलर पर टॉप भी तैयार हो चुका है। और राइट साइड में ये जो आपको लोहे का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक और लॉन्चर का सेटअप किया जाएगा। इस रूट पर एक लॉन्चर आपने गुलदर से पहले देखा था, जहाँ पे दूसरे लॉन्चर की भी तैयारी चल रही थी, और यहाँ पर तीसरा लॉन्चर सेट किया जाएगा जिसकी तैयारी चल रही है। लेकिन अभी उसके दोनों साइड पे एक एक पिलर ही तैयार है, दोनों गाजियाबाद की साइड में भी और गुलदर की साइड में भी। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये लॉन्चर सेट होने के बाद वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, पर जैसे ही अब पिलर आगे तैयार होंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा रैपिड रेल के बारे में, जो कि दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ तक जाएगी, जिसे 3 फेज में डिवाइड किया गया है। इसमें फेज 1 साहिबाबाद से दुहाई तक, जो जिसकी डेडलाइन है 2023। फेज 2 साहिबाबाद से आनंद विहार होते हुए सराय काले खां तक, जिसकी डेडलाइन है 2024। और फेज 3 जिसकी डेडलाइन है 2025, दुहाई से लेकर मेरठ तक। ये लेफ्ट साइड में गाजियाबाद के घंटाघर और रेलवे स्टेशन जाने की रोड। इस तरह पर भी काफ़ी जाम रहता था, पर अब ये रैपिड रेल की बैरिकेडिंग की वजह से ये तरह बंद कर दिया गया है और यहाँ से यू टर्न होकर ही जाया जाता है। साहिबाबाद से दुहाई तक के फेज 1 को भी 2 पैकेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पैकेज 1 साहिबाबाद से गाजियाबाद तक, जिसका कॉन्ट्रैक्ट KEC CCE के जॉइंट वेंचर को दिया गया है। और पैकेज 2 गाजियाबाद से दुहाई तक, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एप्को CRFG के जॉइंट वेंचर को दिया गया है। इसके अलावा फेज 3 जो कि दुहाई से लेकर पैकेज 3 जो कि दुहाई से लेकर मेरठ के शताब्दी नगर तक L&T को जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये अभी लॉकडाउन से पहले मार्च में ही इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था L&T को। और फेज 4 के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। साहिबाबाद से आनंद विहार होते हुए अशोकनगर तक अंडरग्राउंड टनल का काम होना है। चाइना से टेंशन करके बिडिंग रोक दी गई थी, अभी दोबारा से नई बिड मांगी गई है, तो वो अभी होल्ड पर ही समझिए पैकेज 4। तो हम पहुंच गए हैं अब गाजियाबाद के मेरठ मोड़ पर, और राइट साइड में जो आप ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये पूरे गोल चक्कर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अंदर जो पुराने कंस्ट्रक्शन वगैरह थे, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह था, उन सबको डेमोलिश कर दिया गया है। यहीं पर गाजियाबाद का स्टेशन बनना है रैपिड रेल का, और काफ़ी बड़ा स्टेशन बनेगा, क्योंकि यहीं से मेट्रो की कनेक्टिविटी और पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग और मॉल भी बनाया जाएगा अंदर। और ये देखिए, ये जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गाजियाबाद के रैपिड रेल के स्टेशन के। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।